Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 5 from page number 37. Regional impact on architecture. Temple architecture, particularly in Dravida or South Indian style of architecture, reached its peak under the Cholas. Now, student, in this paragraph, we'll read about the regional. Region means area. कि जो पर्टिकुलर एरियाज थे वहाँ पे आर्किटेक्चर कैसा था, क्या प्रभाव पड़ा वहाँ पे. नाउ वी आर रीडिंग इन दिस पैराग्राफ अबाउट द साउथ इंडियन स्टाइल, जिसे हम कहते हैं द्रविडियन स्टाइल. तो द्रविडियन स्टाइल जो थी आर्किटेक्चर की, वो स्पीक अंडर द चोलास की. वो चोला के रूल, जो चोला किंगडम था उसके अंडर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर थी. द चीफ फीचर ऑफ द चोला टेम्पल इज़ अ विमाना और द टावर, which was later eclipsed by the richly ornamented gopuram or gateway. कि द्रविडियन स्टाइल का जो टेम्पल्स थे, चोला स्टाइल के जो टेम्पल थे द्रविडियन स्टाइल के, उनमें विमाना किसको कहा गया, टावर को, was एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसे विमाना टावर के नाम से जानते थे. And eclipsed by the richly ornamented gopuram. Gopuram means gateway, entrance that is known as gopuram. कि जो entrance gate था वो ornamented था, मतलब पूरी तरह से सजाया गया था, जैसे जो गेट था वो डेकोरेट किया गया था ऑर्नामेंट से. In the Brideshwara or Rajrajeshwara temple dedicated to Shiva, the Vimana or the Tavara is about 57 meters high up to a square, comprise 13 successive stories. Key two example is given. The famous temple Vridheshwara and Rajrajeshwara temple, which is dedicated to Shiva. जो किससे related है, शिवा से. वहाँ पे 57 मीटर्स हाई का विमाना टावर था, जो 57 मीटर हाइट का था, और उस पर बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई थी, कंप्राइज की गई थी. Similarly, Rajendra first erected a splendid temple at his new capital, Gangaikonda, Cholapuram. The creation of the large empire under the Mughals brought different regions into close contact with them. कि राजेंद्र फर्स्ट थे, उन्होंने भी एक बहुत स्प्लेंडेड, बहुत फेमस टेम्पल बनाया अपनी कैपिटल गंगाईकोंडा शोलापुरम में. मुगल्स केम टू इंडिया, मुगल्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने जो रीजन थे, जो पर्टिकुलर एरियाज थे, उनके साथ जो वहाँ की जो आर्किटेक्चर था उसको बड़े अच्छे से नज़दीक से देखा और उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया. द कंटैक्ट रिजल्टिंग इन द फ्यूजन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल. कि मुगलास ने जो रीजनल आर्किटेक्चर थे उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, और उससे एक नया फ्यूजन हुआ. उनके मिक्सचर होने से मुगल स्टाइल और जो लोकल स्टाइल थी उनको फ्यूजन से, उनके मिक्स होने से नया आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architecture style in their own buildings. They were particularly fond of Bangla dome, a roof with resembling a thatched hut. कि मुगल्स जो लोग थे वो अडॉप्ट करते थे, अडॉप्ट मीन्स अपनाते थे रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल को. जो आसपास के एरिया में जो आर्किटेक्चर स्टाइल उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बिल्डिंग बनाने के लिए उन आर्किटेक्चर स्टाइल को अडॉप्ट किया, यूज़ किया. जिसमें एक स्टाइल है बांग्ला स्टाइल, जिसमें जो छत थी उसमें थैच्ड हट, यानी उसमें जो रूफ थी, जो छत थी, उसको डोम शेप में बनाया गया और उसके साथ एक छोटी सी हट भी बनाएगी. They used in their architecture style. The impact of other regions was also evident. इसके अलावा जो दूसरे रीजन थे उनका प्रभाव भी हमें मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है. At Fatehpur Sikri, many of the buildings reflect the architecture style of Gujarat and Malwa. कि फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जो रिफ्लेक्ट करती है, क्या दर्शाती हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा. नाउ नेक्स्ट इज tank and the stepwells. Tanks were constructed around temples for ritual bathing. They were known as kund. Tanks बनाए जाते थे temples के आसपास. Why they were built in temple? They used to build the temple for ritual bathing. वो ritual bathing के लिए, rituals होते हैं पूजा पाठ, कोई भी ऐसी पवित्र स्नान करने के लिए टेम्पल्स के आसपास टैंक बनाए जाते थे, और दे वर नोन एज कुंड. उस समय उन्हें कुंड के नाम से जाना जाता था. दे वर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप एंड वर सराउंडेड बाय द स्टेप्स. द टर्किश रूलर इन दिल्ली
later followed the tradition of tank construction. Iltutmish constructed a large reserves called Hos in Sultani or King Reserves. कि जो टर्किश रूलर थे उन्होंने भी बाद में ये जो टैंक बनाने का ट्रेडिशन था उसको फॉलो किया. इल्तुतमिश ने जो रूलर थे उन्हें कंस्ट्रक्ट किया एक रिजर्व जिसका नाम है हौज ए सुल्तानी, जो किंग रिजर्व्स और या फिर उसे हम कह सकते हैं किंग रिजर्व्स. द सूफी सेंट्स ऑल्सो गॉट रिजर्व्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड द hospice. In the 14th century, Nizamuddin Aulia began to construction of the reserve, a fed around between him and then Sultan of Delhi Ghiyasuddin Tughlaq. Now students, a story is there कि जो एक सूफी संत थे जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, सेंट थे ये निजामुद्दीन औलिया, एंड ही वांट टू कंस्ट्रक्ट अ टैंक. वो एक टैंक बनाना चाहते थे, रिजर्व बनवा रहे थे. इसी बात को लेकर निजामुद्दीन औलिया में और दिल्ली के सुल्तान उस समय थे गयासुद्दीन तुगलक. तो गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया में झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में. द सुल्तान forbade laborers from working anywhere else but on his fort and the palace building throughout the day. जो सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, फॉरबिड करना मीन्स मना कर दिया, जो लेबर जो उनके यहाँ मजदूर काम कर रहे थे वर्कर्स को बिल्कुल मना कर दिया कि वो केवल उनका किला और उनकी जो पैलेस का काम है केवल वो ही करेंगे पूरे दिन भर, बाकी कहीं किसी का काम नहीं करेंगे. These laborers worked quietly on the tank for Nizamuddin Aulia at night. The Sultan got furious and ordered that there would be no sale of oil to Nizamuddin Aulia. लेकिन जो वर्कर्स थे वो दिन में तो राजा का काम करते थे, पर नाइट में क्वाइटली शांति से जाकर वो निजामुद्दीन औलिया जो संत थे उनके लिए टैंक बनाने का काम करते थे. द सुल्तान गॉट फ्यूरियस एंड ऑर्डर्ड दैट ही वुड नॉट सेल टू ऑयल टू निजामुद्दीन औलिया. जब सुल्तान को पता चला कि मेरे जो लेबर्स हैं, मेरे जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, वो रात में निजामुद्दीन औलिया के लिए जाके टैंक बनाते हैं, तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि निजामुद्दीन औलिया को ऑयल की सप्लाई वो बिल्कुल बंद कर देंगे. ऑयल की सप्लाई क्यों बंद करेंगे? क्योंकि जो लेबर्स रात को वर्क करते थे वो लैंप जला के, और उस समय लैंप किससे जलते थे? ऑयल से. तो लैंप जला कर रात को काम किया करते थे. तो राजा ने निजामुद्दीन औलिया के पास ऑयल की सप्लाई बंद कर दी कि ऑयल नहीं मिलेगा तो लैंप भी नहीं जलेगा और काम भी नहीं होगा. The myth is that Aulia blessed the water to work as a fuel and the work was completed. Since then the water from this tank is considered miraculous. कि जब निजामुद्दीन औलिया के यहाँ राजा ने ऑयल की सप्लाई बंद कर दी तो ऐसा माना जाता है कि एक कल्पना, एक मिथ है कि जो निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि एक वो संत थे, तो उन्होंने जो टैंक का जो पानी था उसको ऐसा ब्लेस किया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो टैंक का पानी था वो वर्कर्स एज अ फ्यूल यूज़ करने लगे. उस टैंक के पानी से ही वो दिए जलाते थे, लैंप जलाते थे, और वो एज अ फ्यूल उनके लिए काम करता था. और रात को वो उस टैंक के पानी को फ्यूल की तरह यूज़ करते थे और उसी तरह उसकी रोशनी में ही उन्होंने काम किया और अपना वर्क कंप्लीट किया. तब से वो जो टैंक का पानी है उसे मिराकुलस माना जाता है कि वो एक चमत्कारी पानी है, इसलिए उसे चमत्कारी पानी माना जाता है. स्टेप वेल और बाउलीज वर completely different structures. The step wells was although constructed in the 7th century, its construction became more prolific from the 9th century. अब स्टेप वेल्स और बाउलीज, स्टेप वेल और बाउलीज क्या है कि बीच में एक टैंक है और उसमें उतरने के लिए चारों तरफ से स्टेप्स बनाई जाती थी, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, उन्हें स्टेप वेल या बाउलीज का नाम दिया गया. ये वेल से वो से टैंक से कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर था, अलग स्ट्रक्चर था. टैंक में तो साइड में स्टेप्स नहीं थी, लेकिन जो स्टेप वेल और बाउलीज बनाई गई उनमें बीच में टैंक और चारों तरफ से उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी. द अर्लीस्ट स्टेप वेल ऑल्दो कंस्ट्रक्टेड इन 7th, सबसे पहले जो स्टेप वेल बनाने का काम हुआ 7th सेंचुरी में स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उनका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल था वो और ज़्यादा अच्छा डिफरेंट होता गया टिल 9th of century. One of the grandest step well was Chand Baudi, constructed in 825 CE in Abhanari, Dausa district of Rajasthan.
From now onwards, many step wells were constructed in Rajasthan, Gujarat and Delhi. कि स्टेप वेल बनाने का जो वर्क था वो धीरे धीरे हर एरिया में होने लगा और स्टेप वेल राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के एरियाज में डेवलप हुए. वन ऑफ द फेमस स्टेप वेल of Delhi is Agrasen ki Baoli. These were the geographical areas having periods of torrential rain in the air. कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप वेल का एग्जाम्पल दिया है कि स्टेप वेल है अग्रसेन की बाउली विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. कि दीज वर द जियोग्राफिकल ड्रायर एरिया, ये वो उस समय के ऐसे ड्रायर एरियाज हैं जहाँ पे थोड़े समय के लिए टॉरेंटल रेन थोड़े समय के लिए एक पर्टिकुलर सीजन में ही बारिश हुआ करती थी. ऑल दीज medieval step wells have been unique architecture style. It was linear building with step descending down to the water. कि जो स्टेप वेल्स थी उनकी सबकी अलग यूनिक स्टाइल थी बिल्डिंग की. और इसमें एज आई टोल्ड यू कि स्टेप्स जाने के लिए डिसेंडिंग डाउन टू द वाटर, इसमें स्टेप्स बनाई जाती थी इसमें जो पानी की तरफ नीचे पानी में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेप वेल्स वॉज टू प्रोवाइड वाटर टू द लोकल कम्युनिटीज अराउंड द ईयर. और इट ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सेरेमनी एंड द सोशल गैदरिंग. कि सबसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था स्टेप वेल्स का, क्यों बनाए जाते थे स्टेप वेल? टू प्रोवाइड वाटर, लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए पूरे साल. और अनदर पर्पज इज इट ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सेरेमनी. अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो वहाँ पे लोग उसके चारों तरफ सोशल गैदरिंग, सामाजिक रूप से गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे. और किसी सेरेमनी में कोई नहाने धोने का प्रोग्राम है तो वो स्टेप वेल के चारों तरफ वो किया जाता था. Clear, student? Now that's all in this chapter. I hope all of you understood the chapter very well. Okay, thank you.